बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है दिल्ली से, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आतिशी का बड़ा दावा है कि दुर्गेश पाठक के घर पे सीबीआई रेड की गई है। हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, आतिशी ने ये कहा है। आतिशी ने ट्वीट कर लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की थी, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और ये जो रेड की गई है इनकी बौखलाहट दिखा रही है। इतने सालों में भाजपा को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां आतिशी की तरफ से ट्वीट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके बीजेपी पर आरोप लगाया है और दावा किया है कि पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर पे सीबीआई रेड की गई है। आतिशी ने दावा किया कि दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड की गई है। आतिशी ने कहा कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ा आरोप आतिशी की तरफ से लगाया गया है। आतिशी का कहना है, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आम आदमी पार्टी ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और ये रेड उनकी बौखलाहट दिखा रही है। इतने सालों में भाजपा को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, आतिशी का कहना है। ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, बड़ा आरोप लगाया गया है, सीबीआई रेड की बात कही गई है आतिशी की तरफ से। ये आरोप गुजरात चुनावों की तैयारियों से ठीक पहले, क्या मायने इसके? देवेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए हैं और आरोप बीजेपी पर दरअसल लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में प्रभारियों की नियुक्ति की गई अलग अलग स्टेट में आम आदमी पार्टी की तरफ से। गुजरात के जो प्रभारी है वो आम आदमी पार्टी के ही सीनियर लीडर बनाए गए थे, सह प्रभारी दुर्गेश पाठक। बताया ये जा रहा है कि उनके आवास पर जो सीबीआई की टीम छापेमारी करने पहुंची है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अब से थोड़ी ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है लंबे समय से और ऐसे में वहां स्थिति सही नहीं है और अब बीजेपी को डर है आम आदमी पार्टी से और इसी वजह से अब जो सह प्रभारी बनाए गए हैं दुर्गेश पाठक, उनके यहाँ सीबीआई की टीम भेजी है। और ऐसे में लगातार विपक्ष ये मुद्दा उठाता है कि जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं तो इस तरह का खेल जो है केंद्र सरकार खेलती है, केंद्र की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। आतिशी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, क्योंकि अलग अलग जो है इंचार्ज बनाए गए हैं गुजरात चुनाव को लेकर, तो वहां पर पार्टी पूरी कोशिश करेगी। तो ऐसे में गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसी को लेकर अब से थोड़ी ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। तो लगातार इस तरह की जो चीजें हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है और बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर जो है सीबीआई की टीम दुर्गेश पाठक के घर पर पहुंची है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और क्योंकि गुजरात में अभी उनको सह प्रभारी बनाया गया है, इसी मसले को आम आदमी पार्टी उठा रही है कि गुजरात के जितने भी इंचार्ज है अब धीरे धीरे उनके यहाँ पर भी केंद्र की एजेंसियां हैं वो पहुंचेगी। चाहे गोपाल राय हो, गोपाल राय को प्रभारी बनाया गया था, अब तक दिल्ली की कमान संभालने के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उनको गुजरात भेजा गया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। सह प्रभारी दुर्गेश पाठक को बनाया गया था और ऐसे में अब उनके आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो बीजेपी को घेर रहे हैं। जी देवेश, क्या अभी तक इस बात की पुष्टि हो पाई है कि सीबीआई किस मामले में दुर्गेश पाठक के घर पहुंची है? क्या तस्वीरें सामने आई हैं? कितने बजे ये टीम पहुंची वहां? देखिए, अब से थोड़ी ही देर पहले बताया जा रहा है कि सीबीआई की एक टीम
दुर्गेश पाठक के आवास पर पहुंची हैं, क्योंकि पहले वो विधायक थे दिल्ली में, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन अब उनको सह प्रभारी गुजरात का आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया था। इसी का मुद्दा आम आदमी पार्टी बना रही है कि जैसे ही उनको सह प्रभारी बनाया जाता है तो सीबीआई की टीम उनके आवास पर भेज दी जाती है। उनको डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी वहां मजबूत ना बन जाए। जिस तरह से पिछला चुनाव लड़ा था मजबूती से, इसी तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। कोई पुराना मामला हालांकि ये बताया जा रहा है, लेकिन जैसे स्थिति स्पष्ट होगी या कोई आधिकारिक बयान आएगा सीबीआई की तरफ से, तो जो मामला है वो भी सामने आएगा। जी निश्चित तौर पे देवेश, ऐसे में क्या दुर्गेश पाठक अपने घर में ही मौजूद हैं या फिर साथ ही साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रह सकते हैं आतिशी या सौरभ भारद्वाज के साथ? देखिए, अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि कौन लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो लीडर्स हैं अलग अलग आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पोस्ट किया है। बड़े लीडर्स आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दुर्गेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा नहीं रहेंगे, वो अपने घर पर ही इस वक्त मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवेश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की तरफ से ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला गया है। आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डालने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है।